हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज आप पढ़ने वाले हैं खोरठा साहित्यकार के व्यक्तित्व एवं कृतित्व, जो जेसीसीजीएल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम लोग को जो 5 टॉपिक है खोरठा साहित्यकार और व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें जो है बहुत ही मेहनत करके आप लोग के लिए ये नोट्स लाया गया है एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा, जो कि एक बार पढ़ लेने के बाद आपको दूसरी बार ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये याद हो जाने वाले हैं। सारे शॉर्ट नोट्स तैयार किया गया है, आप देख सकते हैं। टोटल कवियों के बारे में है, आप एकदम देखेंगे अभी बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद ये नोट्स तैयार किया गया है, और मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों, सारे अभ्यर्थियों ये क्लास को पसंद करेंगे और अपने जितना से हो सके आप इसे शेयर करेंगे, क्योंकि क्लास तो करते हैं परंतु नहीं आप सब्सक्राइब करते हैं, नहीं आप सपोर्ट करते हैं। देन दिस इज माय फर्स्ट क्लास ऑफ खोटा, सो सपोर्ट मी, और तभी हम जान सकेंगे कि आपको ये क्लास पसंद आया। तो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं 8 कवियों के बारे में, ठीक है, जो कि 8 नहीं 7 ही पढ़ना है। हम लोग एक सुकुमार जी के बारे में, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है, सुकुमार जी के बारे में एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो है होठा साहित्यकार के व्यक्तित्व एवं कृतित्व, तो यहाँ देखिए भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, ठीक है। तो पहले जो कवि हैं वो हैं भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, इनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरे स्थान पर श्रीनिवास पानोरी जी हैं, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरे हैं एके झा, बहुत ही प्रचलित और विख्यात लेखक और कवि हैं। विश्वनाथ दसवंधी राज, चौथा नंबर में हम लोग इनका पढ़ेंगे। पांचवा पढ़ेंगे विश्वनाथ नागर जी के बारे में पढ़ेंगे। छठा शिवनाथ प्रमाणिक के बारे में पढ़ेंगे। और सातवां जो है श्याम सुंदर महतो श्याम के बारे में पढ़ेंगे। और एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ने वाले हैं सुकुमार जी के बारे में, ठीक है। चलिए हम लोग क्लास को, तो पहला जो हम लोग को पढ़ना है भुवनेश्वर दत्त शर्मा के बारे में पढ़ेंगे। एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग से है, बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा के बारे में, जो इनका जन्म हुआ था, जन्म कब हुआ है? 17 मार्च 1908 को भुवनेश्वर दत्त शर्मा हैं। और इनके बारे में टोटल हम लोग जानेंगे। इनका जो है जन्म कहाँ हुआ था? तो महथाडीह गिरिडीह में। कहाँ जन्म हुआ था? गिरिडीह में, ठीक है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, है ना। गिरने के बाद कैसा हो जाता है आदमी? व्याकुल हो जाता है। व्याकुल इनका क्या है? उपनाम है, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। व्याकुल व्याकुल यानी कि कोई गिर जाता है तो व्याकुल हो जाता है। और व्याकुल से आप याद रखिएगा कि गिरिडीह इनका जन्म हुआ था, महथाडी में, ठीक है। और यही 1908 में, है ना। और ये कितने बार गिरे थे? 8 बार गिरे थे। तो 8 से आप याद रख लेने हैं 1908, ठीक है। वर्तमान घर इनका कहाँ है? विष्णुगढ़ हजारीबाग में। वर्तमान घर, वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में कहाँ रहते हैं? हजारीबाग में। कौन सा स्थान? विष्णुगढ़ में। बापेक, बापेक नाम का है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के, तो बलदेव उपाध्याय। मायक नाम यानी कि माता का नाम शांति देवी, यानी माता का नाम क्या है? आजा। आजा किसे कहा जाता है? आजा देखिए खोरठा में दादी को, दादा को बोला जाता है आजा। और आजी जो बोला जाता है दादी को बोला जाता है, तो आजा यहाँ दादाजी, ठीक है। और इनके जो दादाजी थे, दादाजी पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इनकर जनिक नाम का रहे, तो इनकर जनिक नाम सरस्वती सुशीला देवी, जेकर बिहा अंतरजातीय बिया वो अदर कास्ट से होई रहे, है ना। अदर कास्ट से होई रहे के कर भुवनेश्वर दत्त शर्मा। और पत्नी का नाम रहे सरस्वती सुशीला देवी। और जो है ये श्री कृष्ण सिंह के भतीजी रहे। जो कौन? सरस्वती सुशीला देवी जो हैं भतीजी रहत के कर श्री कृष्ण सिंह के। और ये श्री कृष्ण सिंह कौन थे? बिहार कर पहिल मुख्यमंत्री, बिहार कर पहिल मुख्यमंत्री, जो उनकर भतीजी रहे कौन? ई सुशीला देवी। और ई सुशीला देवी से बियाह करले रहत
भुवनेश्वर दत्त शर्मा, जेकर नाम उपनाम रहे व्याकुल। और कैसन जनी से बिहा कर ले रहे, तो ये विधवा जनी से, यानी कि रानी जेके कहल जाला, यानी रानी यानी कि विधवा जेकर पति मोर गेल रहे, ओके ये बारे में कहल जाला, यानी कि रानी यानी विधवा। और ये विधवा जनी से बिहा कर ले रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगला पॉइंट में। और ये भुवनेश्वर दत्त शर्मा जो है कौन से परिवार में जन्म लिए थे, तो ब्राह्मण परिवार में। इनका निधन 17 सितंबर 1984 में हुआ था, यानी कि निधन इनका कब हुआ था, 17 सितंबर 1984 को। नेक्स्ट चलते हैं, उपनाम इनका क्या क्या है। व्याकुल का नाम, व्याकुल के नाम से भी जाने जाते हैं भुवनेश्वर दत्त शर्मा। ठीक है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा राष्ट्रीय कवि भी, बहुत ही नाम इनका फेमस है, एकदम नोट डाउन कर लेंगे। और दूसरा गिरिडीहवी, गिरिडीहवी क्यों कहा गया है, क्योंकि इनका जन्म जो है आपका गिरिडीह में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, गिरिडीह में। कहाँ, महथाडी में। कितने बार गिरे थे, 8 बार। आपको सारा बात एक बार रिवीजन कर लेते हैं। निधन 84 ना, निधन 84 में हुआ था। और भी है देखिए, श्रीनिवास भुवनेश्वर दत्त शर्मा को श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान प्राप्त कब हुआ था, 1989 ईस्वी में। यही इनका जो है राष्ट्रीय कवि से संबोधन करता प्रथम बार जो है राष्ट्रीय कवि कहकर कोट पुकारे थे, तो राम नारायण सिंह। नेक्स्ट पॉइंट, कलामे व्याकुल का प्रकाशन कब किए थे ये, 1939 ईस्वी में। शिक्षा कहाँ तक प्राप्त किए थे शर्मा जी, तो व्याकुल जी 5वां क्लास तक। नौकरी किए, बोकारो स्टील कारखाना में नौकरी किए थे। 11 वर्ष की अवस्था में यह घर से भाग गए थे, और भागकर कहाँ गए थे, काशी गए थे। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल 11 वर्ष की अवस्था में ही घर से भाग गए थे, और भागने के बाद वो कहाँ गए, है ना, काशी गए थे, काशी वाराणसी। 8 वर्ष की अवस्था में इनके पिता का निधन हो गया था। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा के पिता का निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ था, भुवनेश्वर दत्त की शर्मा की कितने वर्ष की आयु में, तो 8 वर्ष की। 1925 में गांधी जी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भी यह जुड़े थे। क्रांतिकारी खोटा गीत के महान कवि, इनकी सभी रचनाओं को जला दिया था, अंग्रेजों के द्वारा जला दिया गया था। जितने भी खोटा गीत थे, क्रांतिकारी खोटा गीत, वो सारे खोटा गीत को जला दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, इनका लालन पालन जो है अयोध्या प्रसाद उपाध्याय किए हैं, क्योंकि 8 वर्ष की अवस्था में ही इनके पिताजी का निधन हो गया था। और दादा यानी कि आजा, आजा ही इनका लालन पोषण किए थे, पालन पोषण किए थे। और आजा का नाम था अयोध्या प्रसाद। माए के नाम का रहे और पिता के नाम का रहे, ये कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट करेंगे। ठीक है, और इनका निधन कहाँ हुआ था, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि निधन कहाँ हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आपके माइंड में याद रहता है या नहीं, जन्म कब हुआ था, है ना, जने कैसन रहे इनकर, और केकर भतीजी से शादी हो रहे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, थोड़ा सा एक पॉइंट छूट गया है, ये देखिए, इनका जो है जीवनी लिखवैया जो है परितोष कुमार प्रजापति, इनके जीवनी लिखे हैं। इनकर भाषा रहे हिंदी, खोटा और उर्दू। ठीक है, चलिए, और भी व्याकुल जी का पॉइंट है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हम लोग सारी चीज़ देखेंगे। देखिए, इनका जो है कलामे व्याकुल प्रकाशित हुआ था विष्णुगढ़ हजारीबाग से, और भूमिक लिखवैया राम नारायण सिंह रहे रहत। पुस्तक मिलत है 12 आना में, कितना, 75 पैसा में मिल रहा था। जब कलामे व्याकुल जो पुस्तक कितना में बेचा रहा था, उस टाइम मिल रहा था, तो 12 आना, 12 आना कहने का अर्थ है 75 पैसा में, है ना। अंग्रेज द्वारा जो है इस पुस्तक को कब जलाए, 1943 में इस पुस्तक को जलाया गया था, क्योंकि यह क्रांतिकारी गीत था, इसमें खोटा गीत था। जेल में यानी जेहल में, यानी कि जेहल में राम वृक्ष बेनीपुरी से भेंट भइल रहे। कब ये भेंट किए थे भुवनेश्वर दत्त शर्मा, 1930 में। पहिल कविता का रहे भुवनेश्वर दत्त शर्मा कर, तो कैदी। व्याकुल जी के अनुसार आधुनिक काल कर मतलब है कि गजाधर महतो प्रभाकर से। ठीक है, इनकर जन्म इनकर मरण से। व्याकुल जी कर मध्य कान कर मतलब का है, एके झा, बी एन ओहदार, गिरधारी राम
गिरधारी गोस्वामी आकाश कुटी इनकर कृति से इके पता चलेला कि मध्यकाल का मतलब यह है। उर्दू कृति भुवनेश्वर दत्त शर्मा कर है, हुस्न इश्क फलक से, ये दो उर्दू कृति है जो कि बहुत ही फेमस है, आप याद रखेंगे। भुवनेश्वर दत्त शर्मा को पानूरी स्मृति सम्मान मिला होठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो द्वारा। और ये कहाँ नौकरी करते थे? जल्दी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे कि कहाँ यह नौकरी करते थे, नौकरी कहाँ करते थे, ठीक है, नौकरी कहाँ करते थे, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। चलिए, और मुझे लगता है कि यह लास्ट पॉइंट है, ठीक है, इनका होठा कृति कौन कौन सा है इनका, भुवनेश्वर दत्त शर्मा का किसानों का अंतर्नाद जो कि 1943 से 44 के बीच में, मांदल जो 1950 से 51 तक चला और प्रकाशित हुआ था, मादल ध्वनि मधुरताल, मादल ध्वनि मधुरताल 1976 से 77 के बीच में हुआ। हिंदी कृति जो है इनका बहुत सारा है भुवनेश्वर दत्त शर्मा का, अभी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हिंदी कृति हिंदू, वर्तमान, कर्मवीर, लोकमान्य, कलाम व्याकुल, विश्वामित्र, पंच, हिंदुस्तान, तराने व्याकुल, छोटा नागपुर, बालक, जनता, सफर कर साथी, प्रताप, इतने सारे हैं हिंदी कृति। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 14 हिंदी कृति है, आप याद रखेंगे। और भी अनगिनत होंगे लेकिन यहाँ 14 बताया गया है, ठीक है। माखन लाल चतुर्वेदी कहलई इनकर बारे में कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा की राष्ट्रीय कविता सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। इस कविता में राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर भरी हुई है। तो दोस्तों, आपका ये क्लास समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश और एकदम होश के साथ। और इस बार जैसे सीजीएल और सहायक आचार्य तो एकदम तोड़ के रखना है, इस बार पाकर रखना है। और इसी प्रकार से शॉर्ट नोट्स पाते रहे एडी झारखंड क्लासेस से। सारे ना सारे जैसे कि कोठा का पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है ऑन एडी क्लासेस ऐप, और सारे क्लास आपको इसी प्रकार से मिलेंगे, ठीक है। सारे शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, कोई डिजिटल टाइपिंग है, हैंड रिटेन नोट्स दोनों है यहाँ। तो 399 में अवेलेबल है, ये ऑफर है अभी एडी क्लासेस ऐप पर, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं एडी क्लासेस ऐप पे, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में यही श्रीनिवास पानोरी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।